अगर आप ऑनलाइन कुरान पाक के टीचर्स हैं या ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आप मेरे चैनल पर ये ऑनलाइन कुरान टीचिंग की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस मौजूद है, आप इनको वॉच कीजिए और प्रोफेशनल ऑनलाइन कुरान पाक के टीचर्स बन जाइए। देखने के बाद आपको किसी से पैसे देकर ऑनलाइन कुरान पाक टीचिंग कोर्स लेने की जरूरत नहीं रहेगी। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती और आप अब्रॉड के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस बता दूंगी कि जिनको आप याद कर लेंगे तो आप भी ऑनलाइन कुरान पाक टीचिंग कर सकते हैं। चंद ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं कि आपने क्लास किस तरह से स्टार्ट करनी है, क्लास के दौरान में क्या बोलना है, स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई किस तरह से करनी है, यानी उनको अप्रिशिएट कैसे करना है, और क्लास को एंड किस तरह से करने हैं। चंद एक सेंटेंसेस हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको 3 मेन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी टीचर्स होते हैं जिनको इंग्लिश के बारे में कुछ इतना नहीं नॉलेज होता। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता दूंगी जो आप अगर इंग्लिश की वो वाले वर्ड्स और वो वाली लाइन्स याद कर ले तो ड्यूरिंग द क्लास आप हेजिटेट नहीं होंगे। वो बस आप थोड़ा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, उनको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। तो 3 मेन पॉइंट्स हैं। इनमें से फर्स्ट वन पॉइंट है वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, वो है कि हाउ टू स्टार्ट द क्लास। ये है रेगुलर क्लास, जो नॉर्मल हम क्लास करेंगे, जिस तरह से हम बच्चे की क्लास लेंगे, ये उस क्लास की बात हो रही है। ये आप देख सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लास, कि हम जब क्लास को स्टार्ट करेंगे तो कौन से हमें वो इंग्लिश के सेंटेंसेस है जो हमें यूज़ करने की ज़रूरत है, उसको याद रखने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि कौन कौन सी वो बातें हैं। यस, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है उसमें आप बच्चे से ये पूछेंगे, हाउ आर यू। ठीक है, ये एक सिंपल सा इजी सा सेंटेंस है। हाउ आर यू, इसका मतलब है कि आप कैसे हैं। बच्चे से आप ये पूछेंगे, बच्चा कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपको इस चीज़ का देगा। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं, हाउ वाज योर डे। आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आपका दिन कैसा रहा। ठीक है, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। और अगर आप वीकेंड के बाद क्लास ले रहे हैं तो आप ये भी उससे पूछ सकते हैं, हाउ वाज योर वीकेंड। ठीक है, हाउ वाज योर वीकेंड। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे के साथ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, आप कब से उसको टीच करवा रहे हैं, तो फिर आप ये क्वेश्चन भी उससे आस्क कर सकते हैं कि हाउ आर योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। हाउ आर योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। ये जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ये आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने मोबाइल पे, ताकि आपको इजीली इसकी बात की समझ आती जाए। तो इसके अलावा जब आपने ये 3-4 क्वेश्चन, जो एक रेगुलर से क्वेश्चन है, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर वीकेंड, हाउ आर योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, जब ये आपने कर लिए, इसको याद कर लीजिएगा एज लाइक दैट। तो आप जस्ट ये आप कहेंगे, सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। इसका मतलब है कि चलो आओ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, अपने मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं। पहले अगर क्लासेस ले चुके हैं उस बच्चे की, जाहिर सी बात है, तो आप ये पूछेंगे, डिड यू प्रैक्टिस प्रीवियस लेसन। डिड यू प्रैक्टिस प्रीवियस लेसन। क्या आप उससे पूछेंगे कि क्या आपने प्रैक्टिस की है लेसन की, तो बच्चा कहेगा यस और नो, वो जो भी उसको कहेगा। आपने अगर यस कहेगा तो अपनी कहना है वेरी गुड, और अगर कहेगा नो तो फिर भी आप डांटना वगैरह नहीं है, आप उसे कहेंगे ओके। जो मैंने आपको बता दिए, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर वीकेंड, हाउ आर योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। इस तरह के क्वेश्चंस पूछने के बाद फिर आप ये कहेंगे, सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, डिड यू प्रैक्टिस प्रीवियस लेसन। ओके, ये जो चीजें हैं ये सच जैसे आपको मैंने दिखाई है, ये ऐसे ही आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मेन हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है, क्योंकि 3 मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताने हैं। एक तो मैंने आपको ये बताना है कि हाउ टू स्टार्ट द क्लास, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हाउ टू अप्रिशिएट। ओके, हाउ टू अप्रिशिएट, यानी बच्चा अगर आपको अच्छा काम करके दिखा रहा है तो आपने उसको किस तरह से अप्रिशिएट करना है कि बच्चे के अंदर मोटिवेशन पैदा हो, वो बच्चा और भी इंगेज हो आपके साथ, वो एक्टिव रहे। बच्चों को इस तरह की चीज़ें, अप्रिसिएशन वाले जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावर देते हैं, स्पेशली अगर हम अब्रॉड के बच्चों की बात करें तो ये इन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं आप इनको एज सच याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट पॉइंट है गुड, नेक्स्ट है सो गुड, इसका मतलब होगा अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट है गुड जॉब, गुड जॉब। नेक्स्ट है नाइस, नाइस। ये सारे के सारे तारीफी अल्फाज होते हैं,
ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं ये बच्चों के अंदर जज्बा लेकर आते हैं और भी ज़्यादा मेहनत करने का, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करते हैं। और जब पेरेंट्स ये देखेंगे कि बच्चा कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ रहा है, वो अपने टीचर के साथ बहुत अच्छा इंगेज है, तो जाहिर सी बात है इसमें आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, नेक्स्ट है नाइसली डन। नाइसली डन, नाइसली डन बाय यू, नाइसली डन बाय यू। Brilliant, it is brilliant. Next one, brilliant job. Brilliant job, इसका मतलब यही है कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने बेहतरीन किया। Done brilliantly, done brilliantly, ये भी एक अच्छा वर्ड है जो आप बच्चे को बोल सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा पढ़ता जाए ये सारे आप वर्ड्स याद कर लीजिएगा। तो इनमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वर्ड्स का यूज कर लिया। Next one, you have done it brilliantly. You have done it brilliantly. Perfect, perfect, perfectly done, perfectly done. Next, wonderful, wonderful, well done, well done. Next, excellent work, excellent work, outstanding, outstanding. It goes outstanding, it goes outstanding. Superb, superb, great, great, so great, so great. So these are the words you have to learn about all the words, and you have to use it during the class, during the appreciation. Okay, it is also all the words is referred to appreciation. नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हाउ टू एंड आवर क्लास। हाउ टू एंड आवर क्लास, कि आपने क्लास खत्म करनी है, क्लास एंड करनी है, तो वो 2-4 जो इंग्लिश के फिक्रे जो आपको चाहिए कि आप याद कर लें, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम तो ज़्यादा फोकस स्टडी की तरफ होता है, हम कुरान पाक के ही वर्ड्स पढ़ा रहे होते हैं, बोलना चालना कम ही होता है। तो लेकिन जब हमने क्लास को स्टार्ट करना होता है या क्लास को एंड करना होता है तो हमें कुछ लाइंस याद होनी चाहिए जो कि हमने बोलनी है, फ्लुएंसी के साथ बोलनी है, ठीक है, जो 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो अब ये वो लाइंस मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपनी क्लास को एंड कैसे करना है। आप ये जो भी होंगी लाइंस इनको आपने एक बार याद कर लेना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये कहेंगे, नाउ इट्स टाइम टू एंड आवर क्लास। नाउ इट्स टाइम टू एंड आवर क्लास। सो if you have any question you can freely ask me। ठीक है, आप उससे कह रही हैं कि अब ये क्लास एंड होने का टाइम हो गया है, क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है, तो आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप उससे पूछ सकते हैं। आई कैन स्टिल मेक यू रिवाइज, आई कैन स्टिल मेक यू रिवाइज, कि आप उससे कह रहे हैं कि मैं अभी भी आपको रिवाइज करवा सकता हूँ। बच्चा कहेगा कि यस जज़ाकल्लाह, ये जो भी अगर उसने क्वेश्चन पूछना होगा वो क्वेश्चन के 2-3 मिनट्स ये एंडिंग पे आप लाजमी रखा करिएगा अपनी क्लास में, ताकि अगर सपोज दैट अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप वो 1-2 मिनट में उसका आंसर भी कर सकें। नेक्स्ट है, उसके बाद फिर आप उसको कहेंगे, जब आपने उससे पूछ लिया, उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जाहिर सी बात है बच्चा भी तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा ना इन सब चीज़ों के, तो उसके बाद फिर आपने वाइंड अप करना है ये कहकर, सो सी यू नेक्स्ट क्लास विद योर न्यू लेसन, डू प्रैक्टिस अंटिल द नेक्स्ट क्लास। फिर आप उसको ये कहेंगे, चलें ठीक है अगली क्लास तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, डू प्रैक्टिस, सी यू नेक्स्ट क्लास। सो और थोड़ा अपना लहजा होता है उसको भी ट्राई करें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको थोड़ा सा चेंज करें अकॉर्डिंग टू देयर, जो भी उनका एक्सेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेंट, आपको भी अपना एक्सेंट थोड़ा सा चेंज करना हो, जिससे विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन चेंज इट, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दैट। तो आपने ये जो सारे के सारे हैं इनको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। जब आप एक बार याद कर लेंगे तो फिर आप जब कैन को खैन कहेंगे तो वो आप ऑटोमेटिकली कहना सीख जाएंगे। मेन चीज़ है कि आपको ये हिस्स होनी चाहिए। इसी तरह बोलेंगे, सो सी यू नेक्स्ट क्लास विद योर न्यू लेसन, डू प्रैक्टिस until the next class, take care of you and have a super day। आप उससे कहेंगे अपना ख्याल रखें और आपका दिन अच्छा गुजरे, take care of you and have a super day। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वो भी आपको इसका आंसर देगा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह से आप अपनी क्लास को एंड कर लीजिएगा। देखने वालों से गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए
और ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी तरह इसको नोट डाउन करके आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियाँ, कामरानियाँ नसीब फरमाए। बाहर के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का ये हमें इस तरह से ज़्यादा बेनिफिट है कि हम वो जब पे करते हैं तो यहाँ पर वो पेमेंट माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो अगर कोई टीचर 10 स्टूडेंट्स भी अवेल कर लेता है तो वो लाखों तक उसकी मंथली पैकेज उसका बन जाता है, क्योंकि तकरीबन 10,000 पर स्टूडेंट ऑलमोस्ट देते हैं जो पाकिस्तानी रुपीज़ में। और अगर हम इससे कम भी करें तो 7,000 तो है ही है। तो पाकिस्तान में अगर हम पढ़ाएँगे तो यहाँ भी पढ़ाना बहुत अच्छा है। तो लेकिन यहाँ पर तो तकरीबन पढ़ाने का तरीका सबको ही पता है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं, ये है अब्रॉड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और भी मैं ऐसी-ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देंगी और आपको इनका बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि तलबा की पहली क्लास किस तरह से ली जाती है, यानी असेसमेंट क्लास कैसे ली जाती है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो नज़र आ रही है इस पर क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम अब मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।